हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो जिसमें हम कशेरुकी जंतुओं का वर्गीकरण की एक बेहतरीन क्लास आप सभी को यहाँ पर देने जा रहे हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शीर्ष वाली क्लास कशेरुकी जंतुओं का वर्गीकरण, इसको हम इंग्लिश में क्या बताते हैं तो इसी को हम इंग्लिश में बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिबल्स एनिमल्स। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा यहाँ पर कि कशेरुकी जंतु कहते किसको हैं। तो ऐसे जंतु जिनके शरीर में या फिर उनके बॉडी में जो है वर्टिबल कॉलम पाया जाता है, तो ऐसे जंतुओं को कशेरुकी जंतु के अंतर्गत गिना जाता है। वर्टिबल कॉलम जिसको हम कशेरुकी दंड के नाम से जानते हैं, क्या बताते इसी को, तो इसी को कहा जाता है कशेरुकी दंड या फिर कशेरुकी दंड। ठीक है ना, तो ऐसे जंतु को हम यहाँ पर क्या बताएंगे, कशेरुकी जंतु कहा जाता है जिनके शरीर में वर्टिबल कॉलम पाया जाता है। ठीक है, तो अब जो भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन है उसको यहाँ पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं, वर्ग हैं जिसके अंतर्गत जो है जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो पहला यहाँ पास बात करेंगे यहाँ पास मछलियों का वर्ग जिसको हम स्पीशीज बताते हैं। दूसरा यहाँ पास रहेगा एम्फिबिया जिसको हम क्या बताते हैं, इसी को हिंदी में उभयचर बताते हैं। तीसरा यहाँ पास रहेगा सरीसृप जिसको हम रेप्टाइल्स बताते हैं। चौथा यहाँ पास रहेगा एविस, एविस मतलब हम यहाँ पास पक्षियों को सम्मिलित करके चलेंगे। चौथा यहाँ पांचवा यहाँ पास स्तनी जंतु जिसको हम मैमल्स बताते हैं इंग्लिश में। तो ये पांच यहाँ पास जो क्लासिफिकेशन है, क्लास है, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है कशेरुकी जंतुओं के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं मछलियों का वर्ग। तो देखिए यहाँ पास मछली क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे हर एक चीज़ को यहाँ पास। तो इस समूह के जीव आमतौर पर जो है विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है, जो कि सभी को पता है कि मछलियाँ कहाँ पाई जाती है, ये जल में ही पाया जाता है, वाटर में ही पाया जाता है। तो मछलियाँ केवल जो है पानी में ही रह सकती हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट हो गया। त्वचा जो है, मछली की जो त्वचा होती है किसकी बनी होती है, तराजू या फिर प्लेटों से बनी होती है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि तराजू या प्लेटों का मतलब होता है क्या है, तो हमको बता देना है, हम बताएंगे यहाँ पास आप सभी को। इसका मतलब होता है स्केल। स्केल मतलब इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम सल्क बताते हैं। ठीक, तो ये सल्क या फिर स्केल जो है मछलियों की एक बाहरी आवरण बनाती है, उसको पूरी तरह से ढक कर रखती है। और मछलियाँ ये जो है रेस्पिरेशन किससे करते हैं, तो मतलब श्वसन किससे करते हैं, तो ये जो है गलफड़ों की सहायता से मतलब गिल की सहायता से ये पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, इसी का उपयोग करके ये जीवित रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पास फिगर में आपको थोड़ा सा जानना है यहाँ पास कि मछलियों के कौन कौन से पार्ट हमको ध्यान में रख कर चलना है। जो उसका आगे वाला फिन होता है, पंख होता है, उसको हम यहाँ पर डॉर्सल फिन बताते हैं। पीछे वाले को यहाँ पास टेल बताएंगे। ठीक है, ये वाला जो उसका फर्स्ट फिन होता है इसको हमें पेल्विक फिन बताएंगे। तो इसके बाद यहाँ पेक्टोरल फिन हो गया, और ये हो गया गिल्स। गिल्स की मदद से क्या करता है, ये श्वसन की क्रिया करते हैं। ये उसका आई हो गया और ये उसका माउथ हो गया। तो इतने सारे पार्ट्स आपको जो है मछली के पार्ट के रूप में, ऑर्गन्स के रूप में ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, मछली की पूंछ उनके जो है आंदोलनों में मदद करती है। अब आंदोलनों का मतलब क्या होता है, तो आंदोलनों का मतलब होता है उनको जो है आगे बढ़ने में मदद करती है। मछलियाँ ठंडे खून वाले जीव हैं और उनके दिल में जो है केवल दो ही कक्ष होते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि मछलियों का जो हार्ट होता है ये कितने चेम्बर में बटा होता है, तो ये जो है चार चेम्बर में ये दो चेम्बर में ये बटा होता है। ठीक है, और मछलियाँ क्या देती है, तो मछलियाँ जो है अंडे देती है, ये डायरेक्ट बेबी नहीं देती। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट के रूप में रहेगा हमारा एम्फिबिया। अब एम्फिबिया का मतलब क्या होता है, तो इसी का मतलब होता है यहाँ पास उभयचर। उभयचर वे प्राणी होती हैं जो कि पूरी तरह से जल और थल में खुद को जो है सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब ये आसानी से जल और थल में रह सकते हैं। तो उभयचर की जीवों की त्वचा में बलगम ग्रंथियाँ होती है। बलगम एक प्रकार की ग्रंथियाँ होती है जिसके द्वारा जो है उनके शरीर में एक चिपचिपा पदार्थ जो है स्रावित होता रहता है। ठीक है ना, मतलब उनके शरीर में जो है उनके शरीर जो है हमेशा नम बना रहता है, नमीयुक्त बना रहता है। और उनके पास जो है तीन कक्षीय हृदय होते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि जो एम्फीबिया के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनका जो हार्ट है ये कितने चेम्बर का बना होता है, तो ये जो है 3 चेम्बर का ये बना होता है। ठीक, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। उभयचर पानी के साथ साथ भूमि पर भी रह सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था इसके बारे में। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पास चित्र में ये जो यहाँ पास दिया हुआ टोट, ठीक है ना, मेढक का, ये क्या है, ये सभी जो है उभयचर वाले के अंतर्गत गिने जाते हैं जीव के रूप में। और यहाँ पास सैलामेंडर, ये कुछ छिपकली नहीं है, ये सैलामेंडर है। ठीक, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पास समझ लेंगे। उभयचर के जीव या तो गलफड़ों या फिर फेफड़ों के माध्यम से प्रतिक्रिया करते हैं, और उभयचर के जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये अंडे देते हैं। ठीक है, गलफड़े जिसको हम यहाँ पास क्या बताते हैं, तो इसी को हम गिल्स बताते हैं। क्या बताते हैं, इसी को गिल्स बताते हैं ये। अब देखिएगा, जब मेढक जो है काफ़ी छोटे अवस्था में होता है ये, ठीक है ना, छोटे अवस्था में होता है, तो वह जो है सबसे स्टार्टिंग में अपने गिल्स की सहायता से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन वही जो है जब क्या हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, मतलब वो जो है जैसे कि भूमि में चले जाते हैं, ठीक है ना, कीचड़ वाली भूमि में चले जाते हैं, तो वह जो है अपने फिर स्किन की सहायता से क्या करते हैं, श्वसन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पास पता होनी चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं अगले वर्ग के रूप में हमारा रहेगा यहाँ पास, जिसको हम यहाँ पास सरीसृप बताते हैं।
अब आपको यहाँ पास चित्र को देखकर समझ में आ गया होगा कि सरीसृप के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पास जीव को सम्मिलित किया गया है। सरीसृप जिसको हम इंग्लिश में रेप्टाइल्स बताते हैं। तो इस समूह के जीव कैसे होते हैं, ये ठंडे बोल्ड होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से ठंडे वाले स्थान में रहना ये ज़्यादातर पसंद करते हैं। ठीक है। और सरीसृप के जीव जो है कठिन आवरण के साथ साथ ये अंडे देते हैं, मतलब ये जो क्या है, ये इनका जो अंडा पैदा होता है, जब ये अंडे पैदा करते हैं तो इस अंडों का जो कवच होता है, आवरण होता है, ये काफ़ी जो है कठोर होता है ये। अब उसके बाद अगला यहाँ पास रहेगा एविस। एविस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत जो है पक्षियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, पक्षी। ठीक, आप उसको अच्छे से लिख लेंगे पक्षी करके। तो एविस समूह के जीव जो हैं गर्म रक्त वाले होते हैं, मतलब इनका जो ब्लड है काफ़ी गर्म होता है ये। ठीक, गर्म का ऐसा नहीं मतलब हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, गर्म का मतलब होता है ये इनका जो ब्लड होता है ये गर्म युक्त गर्म रक्त वाले समूह के अंतर्गत ये गिना जाता है। तो एविस समूह के जीव जो है कुछ को छोड़कर अंडे देते हैं, जैसे कि बल्ले। अब यहाँ पास कुछ और पॉइंट है, थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ पास समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें शायद 2 ही पॉइंट है ना, हाँ सर, चलिए 2 ही पॉइंट इसमें। अब उसके बाद यहाँ पास है स्तनी जंतु, स्तनी जिसको हम यहाँ पास इंग्लिश में मैमल्स बताते हैं। ठीक है, तो मैमल्स समूह के जीव जो है गर्म रक्त वाले होते हैं। अब आपको ये पता लग गया होगा कि जो स्तनी वर्ग के जीव आते हैं उनका रक्त कैसा होता है, गर्म होता है। ठीक, मैंने आपको ये यहाँ पास बातें बता दी है। और उनके पास जो है 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक, मतलब इनमें जो है हार्ट पूरी तरह से कितने भागों में बटा होता है ये, तो हम बताएंगे यहाँ पास ये जो है 4 भागों में ये बटा होता है। ठीक, अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि स्तनी जंतु के अंतर्गत मानव भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो मतलब हमारा हृदय भी 4 चेम्बर में ये पूरी तरह से डिवाइड होता है। अगला यहाँ पास पॉइंट लेते हैं, स्तनधारी आमतौर पर अपने स्तन ग्रंथियों के लिए विशेष प्रख्यात होते हैं। ठीक है ना, स्तन ग्रंथियाँ जो ग्रंथियाँ होती है स्तन ग्रंथियाँ, ये स्तनधारी की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में ये जानी जाती है। स्तन ग्रंथियाँ युवक को पोषण देने के लिए दूध का उत्पादन करती है, मतलब ये जो है मिल्क का यहाँ पास प्रोड्यूस करते हैं। कौन, स्तन। ठीक है ना, स्तनधारी। अधिकांश स्तनधारी जीवित बच्चा पैदा करते हैं, हालांकि कुछ स्तनधारी ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चे पैदा नहीं करते, ये जो है अंडे पैदा करते हैं। जिनमें से हमारा आता है एक यहाँ पास है प्लेटिपस और दूसरा यहाँ पास है एकिडना। एक ऐसे जीवों के रूप में जाने जाते हैं जो कि डायरेक्ट अंडे देते हैं, ये बेबी पैदा नहीं करते। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पूरी डिटेल के साथ यहाँ पास बता दी है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप यहाँ पास फिगर में देख सकते हैं कौन कौन से जीव जो है हमारे स्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैमेलिया इसका मतलब होता है स्तनी। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैट है मतलब बिल्ली है, ये भी हमारा किसमें आता है, ये स्तनी वर्ग के अंतर्गत। साथ साथ ह्यूमन भी, ठीक है, रैट भी, बैट जिसको हम चमगादड़ बताते हैं, और व्हेल को आप सभी को पता है जो कि समुद्र में रहने वाले एक बड़े एनिमल के रूप में ये जाना जाता है। तो इतने सारी बातें आपको यहाँ पर जो है बेसिक नॉलेज के रूप में सभी आपको पता होनी बेहद ज़रूरी है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शीर्ष ऑनलाइन क्लास आप सभी को पता है कि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी के यहाँ पास बेहतरीन से बेहतरीन जीके जीएस की क्लासेस एवं नोट्स यहाँ पास प्रोवाइड कराई जाती है। तो सब्सक्राइब यहाँ पास जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको टाइम पर मिल सके। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।